Today we studied about the heterotrophic nutrition. Before it, we have already read autotrophic nutrition mode which occurs in plant. Saprophytes, ये 3 टाइप्स पे होते हैं. सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड holozoic nutrition. The first one is saprophyte nutrition. The mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic matter. इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड डेड, जो मृतक होते हैं उनसे, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ गल जाते हैं चीज़ें, पत्तियां हैं, खाना है फेंक दिया जाता है, सड़ जाते हैं ना, उनसे अपना फूड गेन करते हैं. इसमें आते हैं बैक्टीरिया और फंगी. ये लोग सैप्रोफाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड में रहते हैं. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain food from another organism without killing them. इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं बिना उन्हें मारे हुए. जैसे मॉस्किटो देखते हो, हम लोग का खून चूसता है, हम लोग को नहीं मारता, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेता है. तो मॉस्किटो, टेप वर्म, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इवॉल्व्स ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid or solid organic material. देखो इस मोड में होलोजोइक में पहली बात तो एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स. इसमें क्या होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में पहले इंजेक्शन करते हैं, मतलब खाने को अंदर ले जाते हैं, उसका डाइजेशन होता है और उसको फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसका एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन मतलब निकाल दिया जाता है द अनवांटेड मटेरियल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में. इसमें कौन आएगा, एनिमल और ह्यूमन. तो ह्यूमन बीइंग, हमको पढ़ना क्या है, स्पेशली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है. होल्ड अ मिनट. हाँ, यस. देखिए ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, इससे आपको बताया जाएगा कैसे ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता है. ये ह्यूमन का देखिए, ये माउथ है ना, ये देखो, ये नीचे वाला माउथ है, ये है हमारा नसल कैविटी, जो नाक. पहले आप ये देखिए न्यूट्रिशन जो ह्यूमन में होता है कैसे होता है, उसमें क्या क्या. पहले माउथ में हम लोग खाना खाते हैं, फिर वो हमारे गले से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक, पहले इसको देखिए. माउथ में सबसे पहले माउथ में क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, इनटेक. हम लोग खाना ले जाते हैं अपने मुंह के अंदर. टीथ का क्या वर्क होता है, ब्रेक द फूड, खाने को तोड़ देता है. टंग, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, खाने को टेस्ट बताता है ना और रोल करता है. सलाइवरी ग्लैंड, अब देखो हमारे टंग में ही क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा. सलाइवा कंटेन एंजाइम्स, salivary amylase and break down starch food to simple sugar. ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा ये टंग है, ये नोज नसल्स कैविटी है,
यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होता है। देखो, एक टंग के नीचे होता है, एक नसल्स ग्लैंड के पास होता है सलाइवरी ग्लैंड। जैसे ही हमारा खाना इस ये टंग में जाता है, यहाँ पर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा मीन्स लार, ठीक। इस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है। सलाइवा कंटेन एंजाइम salivary amylase that break down starch food into simple sugar। इसका काम होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। स्टार्च प्लस salivary amylase क्या बनाता है, ये शुगर को ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है। अब ये खाना हमारा यहाँ से माउथ से, देखो यहाँ से आया, ये यहाँ से आता है, ये हमारा है ईसोफेगस, ये गले के पास जो होता है, ईसोफेगस से होता हुआ ये खाना आता है। और कहाँ आता है, डायरेक्ट स्टमक में आता है। ये हमारा स्टमक है ना, स्टमक, ये खाना इससे होता हुआ ऐसे आता है और स्टमक में पहुँचता है। नाउ हियर ईसोफेगस या ओसोफेगस वही बात होती है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। और पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है, ये देखिए, ये हमारे जो गले से जब ये यहाँ से ऐसे उतरता है, ठीक है, यहाँ का जो मूवमेंट होता है ये ऐसे, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट मतलब जैसे ढकेलना। ये यहाँ से जो खाना, ये फूड है मान लो, ठीक, ये फूड नीचे नीचे आता है, तो ये इसको यहाँ से ढकेलता है और ये यहाँ से क्या होता है, फैल जाता है। ऊपर से ये जो मसल्स होते हैं ये कैटलास का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ये इसको यहाँ पे फोर्स करता है, तो ये खाना आगे बढ़ता है और यहाँ पे उसको जगह मिल जाती है, फिर नीचे जाता है, फोर्स करता है, इस तरह से ये निकल निकल के सीधे स्टमक में आ जाता है, यहाँ से ऐसे निकालते। तो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट यही होता है, जब ईसोफेगस से नीचे खाना उतरता है। इसके बाद कहाँ आया, देखो, ईसोफेगस से कहाँ आया, सीधे खाना स्टमक में आया। जो हमारा फूड होता है स्टमक में पहुँचता है। स्टमक क्या है, स्टमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इन इट। इसमें जब स्टमक में खाना पहुँचता है, ये एक लार्ज ऑर्गन होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है, देखने में छोटा होता है लेकिन वो एकदम फैल जाता है। और सेकंड पॉइंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जूस इसमें कंटेन होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका मीडियम एसिडिक होता है, उसमें एसिड होता है। और एसिड हमारे क्या है, पेट को नुकसान पहुंचा सकता है ना भाई। एसिड क्या होता है, तेजावर एसिड होता है, ये हमारे नुकसान पहुंचाता है पेट को। लेकिन हमारे पेट में देखो, स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन होता है, 3 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं 3 गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। क्या क्या, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। यहाँ पे HCl का काम क्या होता है, हमारे पेट में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको वो किल कर देता है। और पेप्सिन का ये भी काम है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन इसकी ये शर्त होती है पेप्सिन की, हम प्रोटीन को तभी ब्रेक डाउन करेंगे जब हमारा मीडियम एसिडिक होगा। तो ये HCl जो यहाँ पे सिक्रेट होता है, ये पेट में मीडियम को एसिडिक बना देता है। इससे पेप्सिन जो होता है ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन्स को इनटू अमीनो एसिड में, ठीक। पेप्सिन का क्या वर्क हुआ, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। और म्यूकस, अब म्यूकस क्या होता है, देखो ये स्टमक है ना, इसमें क्या आया, HCl, तो इसका जो इनर लेयर होता है, ये इनर लेयर, ठीक है भाई, पेट को नुकसान पहुंच सकता है। तो म्यूकस का काम होता है वो HCl से हमारे
स्टमक के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस 3 रिलीज हुए। कौन कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में जो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस में यह होता है HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ HCl? HCl मेक्स मीडियम एसिडिक। क्यों एसिडिक बनाता है? क्योंकि पैप्सिन की ये शर्त होती है कि हम प्रोटीन को तभी ब्रेक डाउन करेंगे जब हमारे पे उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो HCl रिलीज़ हो गया, इससे प्रोटीन भी अमीनो एसिड में चेंज हो गया और HCl जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं उनको भी किल कर देता है। म्यूकस ये हमारे इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये सारा जो वर्क हुआ ये कहाँ हुआ? स्टमक में हो रहा है। ये सारा वर्क स्टमक में होता है। इन नेक्स्ट पेज, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके बाद जो हमारा यहाँ से खाना होता है जो भी जितना पच जाता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये सारा काम कहाँ हुआ? स्टमक में। उसके बाद ये जितना भी डाइजेशन हो चुका होता है उसके बाद वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे का वर्क जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे लीवर का भी वर्क होता है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट होता है, गॉल ब्लैडर। ये आपको पहले इस पिक्चर्स में देखनी पड़ेगी। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे देखिए स्टमक है, इसके बाद ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे आपका पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, देखिए छोटा सा गॉल ब्लैडर है। इसके ऊपर हमारा है लीवर, ओके। और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स है, ये रेक्टम है, ये एनस है। एनस से ही हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, ये गॉल ब्लैडर जो है इसमें आपके कुछ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट कलेक्ट होते हैं। जो लीवर होता है ना, ये हमारे 2 जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लीवर 2 जूस प्रोड्यूस किया, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। और ये दोनों कहाँ इकट्ठे होते हैं? गॉल ब्लैडर में। लीवर जो ये 2 जो प्रोड्यूस कर रहा है, से क्रिएट करता है, वो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठे होते हैं और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करते हैं। देखो कैसे। लीवर इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ओके। बाइल जूस क्या है? इट मेक्स द फूड अल्काइन और बाइल सॉल्ट breaks the large fat globules. This is called emulsification. Emulsification कहते हैं। ये होता क्या है? गॉल ब्लैडर it starts bile juice and restore bile juice and bile salt। ठीक, फिर पैंक्रियाज आपने देखा था। पैंक्रियाज में होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो बचा प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्टमक में, लेकिन जो बच जाते हैं है ना, वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ब्रेक डाउन होता है। अब स्टमक कहता है कि वहाँ पर अगर मीडियम कैसा होगा? एसिडिक, तो ही वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की ये शर्त होती है कि यहाँ पर हमें मीडियम जो है एल्काइन चाहिए। अगर एल्काइन मीडियम होगा तभी प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा। तो बाइल जूस क्या काम होता है? वो फूड को अल्काइन बना देता है ना, उसे एसिडिक नहीं रहने देता, अल्काइन बना देता है। और बाइल सॉल्ट क्या कहता है?
जो बड़े बड़े प्रोटीन के ग्लोबुल्स होते हैं ना, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या काम है? बाइल जूस क्या करता है? इट मेक्स द फूड अल्काइन, एंड बाइल सॉल्ट क्या करता है? ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। और जो लार्ज फैट को ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब गॉल ब्लैडर का काम आया। जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होता है, ये हमारे गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता है और वो अपना काम कर देता है। पैंक्रियास ट्रिप्सिन और लाइपेज को सिक्रेट करता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। जो हमारे प्रोटीन जो स्मॉल स्टमक में ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, उसके बाद भी कुछ बच जाते हैं, वो आके यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं। और ट्रिप्सिन, देखो वहाँ पे पेप्सिन करता था स्टमक में, यहाँ ट्रिप्सिन करता है। दोनों ब्रदर्स हैं, है ना, लग रहा है ना, सरनेम एक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए होता है? अल्काइन मीडियम चाहिए होता है। तो बाइल जूस ये काम कर देता है, वो मीडियम को अल्काइन, फूड को अल्काइन कर देता है, और फिर ट्रिप्सिन उसको प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। लाइपेज क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट, और जो इमल्सिफाइड फैट होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका होता है, उसको फिर ब्रेक डाउन कर देता है। फैट को चेंज कर देते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब स्टार्च, फैट और प्रोटीन। स्टार्च क्या होता है? शुगर, ग्लूकोज जिसे कहते हैं। ये हमारे माउथ में ही इसका ब्रेक डाउन हो चुका होता है। फैट जो है फैटी एसिड होते हैं, और ग्लिसरॉल में फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया गया, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। और ये चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं आपको पहले ही पता चल। प्रोटीन अमीनो एसिड में कहाँ चेंज होता है? स्टमक में होता है, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कौन करता है इसको चेंज? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज भी होते हैं। विलीज क्या होते हैं? विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटे छोटे फिंगर लाइक इंजेक्शंस, प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली आर supplied the food to blood vessels. Then the blood vessels takes the food to each and every cell of the body. अब देखो विलीज का फिगर, विलीज फिगर ये देखिए आप, है ना, देखो ये विलीज है, तो फिंगर लाइक आपको दिख रहा है। इससे क्या होता है? पहले एक सतह होती है खाली एब्जॉर्प्शन के लिए फूड। ये फिंगर लाइक जब एक प्रोजेक्शंस होता है, इससे इसकी जो एरिया होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया, वो बढ़ जाता है। और ये करता क्या है? विलीज आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल। विली एब्जॉर्ब किया, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको फूड सप्लाई कर देता है, और फिर ब्लड वेसल्स उस फूड को कहाँ पहुँचाती हैं? हमारे बॉडी के हर सेल में पहुँचा देती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन होना था वो हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जितना फूड एब्जॉर्ब करना था विलीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन where its wall absorb more water from this material. जो इसमें अनएब्जॉर्ब फूड आता है उसमें से जितना वाटर होता है वो उसके वॉल जो होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल, और जो बचे हुए मटेरियल्स होते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी
बाय एनस। एनस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। नाउ इट इज़ कंप्लीट।